इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया शुभारंभ। कहा, भारत निवेश और नवाचार के लिए तैयार। दिल्ली में वाल्मीकि प्रकटोत्सव का भव्य आयोजन। मुख्यमंत्री रेखा ने संत जनों से लिया आशीर्वाद। मानवता, करुणा और समानता का दिया संदेश। पटाखे फोड़ने की तैयारी कर रही दिल्ली सरकार। पटाखों के बैन को हटाने के लिए सीएम रेखा ने किया सुप्रीम कोर्ट में अपील। 2018 में लगी थी पटाखों पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्र भारतीय वायुसेना मना रहा है और इसे अक्टूबर 1932 को स्थापित किया गया था। वायुसेना ने वायु शक्ति के ऐसे दृष्टिकोण की शुरुआत की जिसने आने वाले दशकों में राष्ट्र की रक्षा को आकार दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वायुसेना दिवस पर सभी वायु सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने राष्ट्र की सेवा में अनुकरणीय साहस, प्रतिबद्धता और उत्कृष्ट सेवा के लिए वायुसेना की सराहना की है। वायुसेना अपना 93वां स्थापना दिवस मना रहा है और इस मौके पर बुधवार सुबह ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर पोस्ट कर वायुसेना को बधाई दी। मुर्मू ने लिखा, वायुसेना दिवस पर सभी वायु योद्धाओं और पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को हार्दिक बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉल्टर रसेल मीट के नेतृत्व में विचारकों और साथ ही व्यापारिक नेताओं के अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ में बातचीत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक शांति, प्रगति एवं समृद्धि के लिए भी हमारी साझेदारी को आगे बढ़ाने में उनके योगदान की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने की मानसिकता में भारत अग्रणी है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था सरकार का स्वागत योग्य दृष्टिकोण है और व्यापार में आसानी की नीतियां और साथ ही इन सभी ने भारत को एक निवेश अनुकूल देश के रूप में स्थापित किया है। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत में निवेश, नवाचार और निर्माण के लिए यह सबसे अच्छा समय है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया है और उनके 73वें जन्मदिन पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच में द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े आयामों पर बात हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। साथ ही राष्ट्रपति पुतिन की आगामी भारत यात्रा के एजेंडे पर भी बातचीत हुई। पुतिन दिसंबर 2025 के पहले पखवाड़े में भारत दौरे पर आने वाले हैं और पुतिन और मोदी की अध्यक्षता में भारत रूस सालाना शिखर सम्मेलन की बैठक होगी। दिल्ली के राष्ट्रीय प्राचीर वाल्मीकि मंदिर में वाल्मीकि प्रकटोत्सव का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री रेखा ने समारोह में भाग लेकर संतजनों का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर महर्षि वाल्मीकि के जीवन और रचनाओं के माध्यम से मानवता, करुणा और समानता का संदेश साझा किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनका लक्ष्य ऐसी दिल्ली बनाना है जो समानता, संवेदना, समृद्धि का प्रतीक बने। सांसद वासवी स्वराज, कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह और कई लोग भी समारोह में मौजूद रहे। अशोक विहार में महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव के पावन अवसर पर सेवा भारती सेंटर ने जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क डायलिसिस और थैलेसीमिया जांच की सुविधा का शुभारंभ किया है। यह पहल समाज सेवा और मानवता की दिशा में करुणा, सहयोग और संवेदना का प्रतीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह
डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री रेखा ने कहा कि दिल्ली को एक आधुनिक मेडिकल हब के रूप में विकसित करना सरकार का लक्ष्य है, जहां उच्चतम गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधाएं हर नागरिक के लिए सुलभ हों। वहीं इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह और कई लोग मौजूद रहे। फिलहाल कार्यक्रम ने समाज सेवा और मानवता की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। तो वहीं दिल्ली में रेखा सरकार ने दिवाली पर पटाखों के बैन को हटाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रही है। सरकार का कहना है कि वह नागरिकों को ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति देना चाहती है। पिछले कुछ सालों में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण और सुरक्षा के नाम पर दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध लगाया था। रेखा सरकार इस फैसले के माध्यम से धार्मिक परंपराओं और उत्सवों के सम्मान को सुनिश्चित करना चाहती है। सिख पंथ के चतुर्थ गुरु साहिब गुरु रामदास जी महाराज के पावन प्रकाश पर्व पर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने लिखा कि गुरु रामदास जी ने अपना संपूर्ण जीवन सेवा, भक्ति और विनम्रता के आदर्शों को समर्पित किया है। अमृतसर नगरी की स्थापना पर उन्होंने सिख परंपरा, भारतीय संस्कृति को नई ऊंचाई प्रदान की। उनकी वाणी और उपदेश आज भी मानवता को प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही एक्स पर लिखा, रामविलास पासवान ने अपने लंबा सार्वजनिक जीवन वंचित, पिछड़ों और दलितों के अधिकारों की लड़ाई में समर्पित किया। वे सामाजिक न्याय के प्रखर योद्धा माने जाते थे। उन्होंने गरीबों और शोषित के आवाज उठाने के लिए सदैव संघर्ष किया। उनका जीवन सेवा, संघर्ष और समर्पण का प्रतीक रहा। भारतीय राजनीति में उनकी छवि एक संवेदनशील और जनप्रिय नेता के रूप में हमेशा याद रखी जाएगी। उनके योगदान को देखते हुए कई राजनीतिक और सामाजिक संगठन उन्हें पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प ले रहे हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र के सांसद प्रवीण खंडेवाल को जन्मदिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट में लिखा कि सांसद प्रवीण खंडेवाल का जनसेवा के प्रति समर्पण और निष्ठा समाज के लिए एक प्रेरणा है। ईश्वर से उन्होंने सांसद जी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की है। तो वहीं दिल्ली की पंजाबी बाग थाना पुलिस ने एक बड़ी चोरी की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 20 लाख रुपए के सोने के गहने और 9,96,000 नगद बरामद किया है। जांच में पुलिस ने 1,260 से भी ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों तक पहुंच बनाई है। मुख्य आरोपी जयप्रकाश, जो पहले से 15 पुराने मामलों में लिप्त है, अपने 3 साथियों के साथ में गिरफ्तार हुआ है। साथ ही एक ज्वेलर्स को भी पकड़ा गया है, जिसने चोरी का माल खरीदने में मदद की। और वहीं जांच में खुलासा हुआ कि जयप्रकाश और गैंग ने गोवा के बिग डैडी कैसीनो में जुआ खेलने के लिए यहां पर वारदात की थी। साथ ही पंजाबी बाग पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में कांतारा चैप्टर 1 के अभिनेता और निर्देशक ऋषभ शेट्टी और उनकी टीम से मुलाकात की है। और साथ ही सीएम रेखा ने एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए बताया कि ये फिल्म भारत की आध्यात्मिक गहराई, सांस्कृतिक समृद्धि को खूबसूरती से दर्शाती है, हमारी परंपराओं के सार को जीवंत करती है। कांतारा जैसी कृतियां हमारी विरासत की भावना को वैश्विक मंच पर गर्व से ले जाती हैं। इसी के साथ सीएम रेखा गुप्ता ने पूरी टीम को शुभकामनाएं दी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्य सचिव धर्मेंद्र को उनके सेवा काल की सफल पूर्णता का भी उनका धन्यवाद किया है और कहा कि प्रशासनिक क्षेत्र में आपके नेतृत्व और समर्पण ने दिल्ली की शासन व्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपके उज्जवल भविष्य हेतु आशीष शुभकामनाएं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता दिल्लीवासियों की भावनाओं को सम्मान करती हैं। साथ ही दिल्ली सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यह निवेदन करेंगी कि इस दीपावली पर
प्रमाणित ग्रीन पटाखे के उपयोग की अनुमति प्रदान की जाए। सरकार का मानना है कि जनभावनाओं और पर्यावरण संरक्षण दोनों के बीच में संतुलन जरूरी है। इस पहल का उद्देश्य परंपराओं का सम्मान करते हुए प्रदूषण नियंत्रण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करना है। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी ग्रीन पटाखे केवल अधिकृत संस्थाओं द्वारा निर्मित हो। और सरकार के सभी प्रतिनिधि भी ऐसा सोचते हैं कि दिल्ली की समस्या अपनी जगह है और उसके लिए काम करना एक समाधान है, परंतु दिल्ली के और देश के करोड़ों लोग जो धर्म प्रिय हैं, जिनके लिए दिवाली एक बहुत बड़ा त्योहार है, भावनाओं से जुड़ा है, प्रभु राम की वापसी से जुड़ा है, ऐसे में मैं ये समझती हूँ कि उन्हें ये अनुमति मिलनी चाहिए, चाहे ग्रीन क्रैकर के रूप में मिले, ताकि वो अपने त्योहार को अच्छे से मना सकें। और दिल्ली सरकार भी इसको लिखित रूप में माननीय कोर्ट के समक्ष अपनी इच्छा जाहिर करेगी कि सरकार अब पूरी तरीके से अपनी जिम्मेवारी पॉल्यूशन के प्रति रखती है और उसे निभाएगी भी, परंतु देश और दिल्ली सभी लोगों को ये अनुमति मिले कि इस त्योहार पे वो अपनी खुशियों को जाहिर करने के लिए ग्रीन क्रैकर्स। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए लिखा कि आदिकवि महर्षि वाल्मीकि जी के जयंती के पावन अवसर पर कन्वेंशन सेंटर में एनडीएमसी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने महान रचना रामायण के माध्यम से ये संदेश दिया है कि समाज की वास्तविक शक्ति उसमें निहित करुणा, समानता और श्रम की गरिमा में है। उन्होंने उस युग में भी बताया कि किसी की उत्पत्ति नहीं बल्कि उसका कर्म ही उसकी पहचान है। आज पीएम मोदी के मार्गदर्शन में यही भाव सामने आया, जहां पर व्यक्ति तक विकास की हर किरण पहुंचाना हमारा धर्म है। गुप्ता ने शिरकत की है और इस दौरान सीएम रेखा ने सामाजिक सद्भाव, समानता और न्याय पर आधारित उनके प्रेरक विचारों को नमन किया। सीएम रेखा ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी ने समाज को समानता, समरसता और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और उनकी अमर कृति रामायण जीवन का आलोक है, जो हर युग में मर्यादा, भक्ति, त्याग, धर्म के पथ को प्रकाशित करती है। और शबरी की भक्ति, गिलहरी का योगदान, केवट की निष्ठा जैसे प्रसंग हमें ये सीख देते हैं कि समाज का प्रत्येक वर्ग सम्मान और सहभागिता का अधिकारी है। हमारी सरकार इसी समरसता और सम्मान की भावना के साथ आगे बढ़ रही है, जहां हर धर्म, हर संस्कृति, हर आस्था को समान गरिमा प्रदान की जा रही है। कांवड़ यात्रा से लेकर रामलीला, दुर्गा पूजा और अब वाल्मीकि जयंती तक हर आयोजन को हर भव्यता, श्रद्धा और समर्पण के साथ मना रहे हैं। तो लोकपुरी में महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आयोजित वाल्मीकि दलित महापंचायत कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिरकत की। आदिकवि महर्षि वाल्मीकि जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सीएम रेखा गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि वाल्मीकि जी ने अपने महान कृति रामायण के माध्यम से समाज को यह महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि असली सामाजिक शक्ति करुणा, समानता और श्रम की गरिमा में निहित है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। जो संकल्प राष्ट्र में साकार हो रहा है, वहीं वाल्मीकि जी की शिक्षाओं का आधुनिक रूप है। यह हम सबको प्रेरित करता है कि समाज का हर वर्ग और हर व्यक्ति समान अवसर, सम्मान का हकदार है। श्री वाल्मीकि जी की बोलो, प्रभु श्री राम की। आज मुझे सच में बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है कि आप सबके बीच में ऐसे सुंदर दिन पर मेरा आना हुआ है, जब स्वयं भगवान का प्रकटोत्सव है, जन्म जयंती है और हम सब मिलकर के सहर्ष रूप में उत्साह के साथ आज का ये दिन यहां मना रहे हैं। भगवान वाल्मीकि जी हम सबके जीवन के प्रेरणा स्रोत हैं। मैं कई बार सोचती हूं कि सच में महर्षि वाल्मीकि जी ना होते तो हम रामचरित्र को जान ही नहीं पाते। कैसे उन्होंने 24,000 श्लोकों के माध्यम से
प्रभु राम के चरित्र का छोटा छोटा अंश भी हमारे सामने विस्तृत रूप में रखा। कैसे उनके जीवन से समाज प्रेरणा ले पा रहा है, संभव ही नहीं हो पाता यदि वाल्मीकि जी ना होते। मैं आज इस मंच से आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करना चाहती हूं कि आप सबका आशीर्वाद, आप सबका स्नेह मिला और इस बार वर्षों बाद दिल्ली में एक सनातनी सरकार बन पाई। आपने आशीर्वाद दिया मेरे छोटे भाई रविकांत को, जो इतना उत्साह से काम करता है पूरे क्षेत्र का कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितनी बार वो फाइल लेके आता है मुझे लगता है कि ये सच्ची आवाज बनकर अपने क्षेत्र के लोगों की सेवाएं दे रहा है। और मैं चाहती हूं कि भगवान वाल्मीकि जी का, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हमेशा इस भाई के साथ बना रहे, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा आप सबकी सेवा करता रहे। और इसे मैंने बोल दिया है कि कमी मत मानियो, जितना भी काम इस क्षेत्र की जरूरत है, कोई स्कूल, नाली, नाला, अस्पताल, अभी एक स्टेडियम भी बोल रहे थे, मैं कहा जो फंड चाहिए लेके जाओ, पर लोग पूरी विधानसभा को रामनगरी जैसा बनाओ। हमारे सबके बहुत ही आदरणीय दयानंद जी, जिनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहता है, आज इस मंच पे उपस्थित हैं। हमारे भाई सुनील गुप्ता जी, भाई रंजीत सिंह गौड़ जी, जगदीश जी और वाल्मीकि दलित महापंचायत के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और आप सभी मेरे वरिष्ठ जन जो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं आप सबको बहुत प्रणाम करती हूं। आज का दिन हमारे इस समाज के लिए प्रेरणा का दिन है। जो वाल्मीकि जी ने संदेश दिया, छोटे छोटे प्रभु श्री राम के चरित्र से जोड़ करके जो अंश बताए, चाहे वो केवट की नाव में गए तो ये बताया कि भव से तारना केवल भगवान का काम नहीं है, सेवक भी भगवान को भव से तारता है। ये प्रभु राम को तारने वाले केवट थे। जब उन्होंने निषाद जी का उदाहरण दिया, निषाद जी ने प्रभु राम को अपने राज्य में, आजकल जिसे बोलते ना स्टेट गेस्ट बनाया, तो केवल स्वागत, सम्मान, मर्यादा बड़ा व्यक्ति ही करेगा ऐसा नहीं है, कोई उच्च जाति का करेगा ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति का भाव है और मान, सम्मान, मर्यादा मन से दी जाती है, किसी जाति से नहीं दी जाती। गले जिसको लगाते हो वो दिल के भाव होते हैं, जो प्रभु राम ने जगह जगह पे जाकर के समाज में प्रेम, प्यार और करुणा बांटी। वो समानता का, समरसता का उदाहरण हमारे भगवान वाल्मीकि जी ने दिया। जैसे जैसे सेनाएं तो बहुत थी राम जी के पास, चाहते तो समय नहीं लगता, क्षण भर में सेना इकट्ठी कर लेते, और चाहे तो खुद ही अकेले पूरा युद्ध जीत लेते। पर उन्होंने इकट्ठा किया वानर सेना को, जंगल के निवासियों को, भील को, अलग अलग जातियों को, और ये दिखाया कि धर्म के रास्ते पे चलने के लिए पूरे समाज को साथ मिलकर चलना होगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।